Hello guys, this is Priyanshu Sinha. Welcome back to our YouTube channel EduRock. So guys, before this video we have completed most of the chapters of class 10 mathematics. Now in this video we have to explain which of them are most important for the point of view of our board's examination. So guys, let's start. हेलो गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स एंड टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10, यानी कि क्लास 10 सीबीएसई के जो एग्जामिनेशन होगा उसमें कौन से टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको हमें कम्प्लीटली कवर करना होगा। उन सारे के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो गाइज यहाँ पे हमने किस क्राइटेरिया पे बताया कि वो इम्पॉर्टेंट है या नहीं, तो हमने पिछले ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस किया और जो क्वेश्चन कम्प्लीटली लगातार मतलब रिपीट हो रहे थे उन सारे को हमने लिया और उसके बाद हमने ये किया कि कौन से टॉपिक्स आसान है और उससे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब कि पढ़ाई करने में तो आसान है बट मार्क्स जब आता है तो मार्क्स की बात उनसे अधिक होती है, तो इसलिए हमने उस टॉपिक्स को कवर किया। तो ऐसा पहला चैप्टर है, उसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके जो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है nth टर्म ऑफ एन एपी और दूसरा है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, यानी जो हम nth टर्म निकालते हैं वो वाले क्वेश्चंस और जिसमें हम फर्स्ट ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स निकालते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, वो वाले टॉपिक्स। उसके बाद अगला चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है, पहला है सेक्शन फार्मूला और दूसरा है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स इन ए कोऑर्डिनेट प्लेन। मतलब कोऑर्डिनेट प्लेन में जो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स निकालते हैं वो, और इसी टॉपिक में वो आ जाएगा कोलिनियर पॉइंट्स। मतलब कोलिनियर पॉइंट्स में जो हम एरिया निकालते थे तो उसका एरिया हो जाएगा 0 और उसी से हम डिराइव करेंगे। अगला चैप्टर है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस। तो इसमें हम क्या करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट और डिस्टेंस से जो वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे उन सारे को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अगला चैप्टर है रियल नंबर। तो रियल नंबर के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिदम और दूसरा है इरेशनल नंबर। तो इन दोनों टॉपिक्स को हम कंप्लीट करेंगे। इरेशनल नंबर में हम वहाँ पे क्या आएगा, तो प्रूफ करने को आएगा कि √3 इज इरेशनल और दूसरा आएगा 2 + √3 इज इरेशनल, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आएगा। उसके बाद अगला चैप्टर है सर्कल। तो सर्कल में क्या आएगा टॉपिक्स, तो वो आएगा टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल, यानी एक्सटर्नल पॉइंट से जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे सर्कल पे वो क्वेश्चन। और एक और आ सकता है वो है कि जब सर्कल के सेंटर से हम टेंजेंट पे कोई लाइन ड्रॉ करें तो वो 90 डिग्री होता है, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगला चैप्टर है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन का जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल सिमिलर टू द गिवन ट्रायंगल। तो एक गिवन ट्रायंगल से सिमिलर एक और ट्रायंगल जो कंस्ट्रक्ट करता है वो वाला टॉपिक। और एक टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। मतलब सर्कल के बाहर से कोई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे एक्सटर्नल पॉइंट से, वो वाला। तो अगला चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है, पहला एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। तो सेगमेंट ऑफ ए सर्कल का जो एरिया निकालते थे वो फार्मूला, और दूसरा एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कल एंड अदर प्लेन। मतलब सर्कल के साथ कोई हमारा प्लेन रहेगा, मतलब स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, उसका एरिया निकालने का आ सकता है हमारा। तो अगला चैप्टर देखते हैं। तो अगला चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम नाम से ही पता चल रहा है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हो सकते हैं। तो इसमें हम निकाल सकते हैं कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हुए हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। और इसमें भी अगर स्पेशली हम देखें तो फ्रस्टम एक बहुत ही मतलब बर्निंग टॉपिक है, वो हर साल मतलब रिपीट हो रहा है। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है और हमें उम्मीद है 21 में भी शायद आ सकता है। तो अगला चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, एक और आसान चैप्टर। इससे हर साल कम से कम 4 मार्क्स का और 1 मार्क्स MCQ, यानी टोटल 5 मार्क्स इससे आते हैं हर बार। और ये टॉपिक्स इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो गया है प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये ज़्यादा टफ है नहीं, तो आसानी से बच्चे इसको कवर कर सकते हैं। और इससे जो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है थ्योरेटिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट। मतलब वो इससे ऑकरेंस ऑफ इवेंट का जो थ्योरेटिकली प्रोबेबिलिटी निकालते थे वो वाला। और दूसरा टॉपिक है फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी यूजिंग कंप्लीमेंट ऑफ ए नोन इवेंट। तो कंप्लीमेंट ऑफ ए नोन इवेंट से जो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते थे वो वाला। तो ये दोनों ही टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको ऐसी और भी अपडेट्स चाहिए अपने CBSE एग्जाम से रिलेटेड
तो गाइज प्लीज़ इस चैनल को एड्यूरॉक को सब्सक्राइब कर दीजिए।